नमस्कार दोस्तों, अध्ययन मेंटर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे डीएलएड के 4th सेमेस्टर के मैथ के बारे में। तो देखिए इसमें आपका चैप्टर फर्स्ट है करली, करलीगत राशि, करलीगत चिन्ह और करली का घातांक। ये आपका पहला अध्याय है। तो देखिए इसमें हम किसके बारे में बात करेंगे, तो इसको समझने से पहले हम जान लेते हैं कि संख्याओं के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए कौन कौन सी संख्याएं आपकी हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पूर्ण संख्या के बारे में। तो आपको पता है पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जो आपकी 0, 1, 2, 4, 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और उसके बाद बात करें प्राकृतिक संख्या की, तो अब इसमें 0 नहीं आता है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। बात करें जब सम संख्याओं के बारे में, तो सम संख्याएं देखिए क्या होंगी, जो आपकी 2 से विभाज्य संख्याएं होती हैं वो आपकी सम संख्याएं कहलाती हैं। तो 2 से विभाज्य मतलब 2 के पहाड़े में आएंगी, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये इस तरीके से ये आपकी सम संख्याएं। अब तो यहां लिख दें 2 से विभाज्य, ठीक है, आप समझ लीजिएगा। तो 2 से विभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो सम संख्याएं होंगी। विषम संख्याएं, जो संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं होंगी वो आपकी विषम संख्याएं कहलाएंगी। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, 1, 3, 5, ये देखिए 2 के पहाड़े में कोई नंबर नहीं आता है, तो 7, 9, 11, ये आपकी सभी कैसी होंगी, विषम संख्याएं होंगी। अब बात करते हैं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं देखिए ऐसी संख्याएं होती हैं जो केवल और केवल खुद के पहाड़े से कटती हैं, यानी कि खुद के टेबल से कटेंगी। तो पहली होती है आपकी 2, उसके बाद 3, फिर 5, 7, 11, 9 नहीं होगी आपकी, ध्यान रखिए, जो केवल और केवल खुद से कटती हैं, केवल खुद से विभाज्य। या केवल खुद से विभाज्य, या कह देते हैं हम 2 गुणनखंड वाली, केवल 2 गुणनखंड, ठीक है, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो कैसी होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे कि हमने लिखा 2, तो इधर समझिए 2 हमने लिखा, तो 2 के गुणनखंड अगर हम करेंगे तो क्या आएंगे, 1 और 2। 1 तो सभी का गुणनखंड होता है, तो 1 और 2। इसी तरीके से 3 के किए तो भी 1 और 3। तो जिसके 2 गुणनखंड या केवल खुद से विभाज्य संख्याएं जो होंगी, यानी कि खुद के टेबल से कटेंगी, वो कैसी होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। बात करते हैं जब हम भाज्य संख्याएं की, तो भाज्य संख्याएं कौन सी होंगी, देखिए भाज्य संख्याएं आपकी होंगी जो खुद से तो कटे और किसी एक और से कट जाए। एक, तो यहां लिख देंगे केवल, यानी कि खुद से कटें, खुद से व एक और संख्या से विभाज्य, ठीक, यानी कि खुद से तो होगी विभाज्य और किसी एक और संख्या से होगी। इसके जो गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे, कम से कम 3 गुणनखंड। या तो हम कहें कि खुद से व एक और संख्या से विभाज्य हो, या कम से कम 3 गुणनखंड तो इसके होने चाहिए। जैसे पहली अगर हम बात करें तो कौन सी होगी, पहली संख्या होगी, देखो 2 नहीं होगी, 2 केवल 2 से कटती है, और या तो 1 से, तो पहली क्या होगी 4, दूसरी 6, 8, 9, 10, 12, ये जो संख्याएं होंगी। तो देखिए 3 गुणनखंड कैसे, हमने लिया कोई नंबर 4, तो देखो 4 के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 4 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, तो 4 से भी कटता है, और किसी पहाड़े से 4 आपका विभाज्य नहीं होता है। तो 4 हमारा क्या हो गया, एक भाज्य संख्या हो गई, ध्यान रखिएगा आप।
अब बात करते हैं हम परमेय संख्या के बारे में। तो देखिए परमेय संख्याएं क्या होती हैं, जो P बटे Q रूप में होती हैं। ध्यान रखिए P बटे Q रूप में जो संख्याएं होती हैं वो आपकी अब परमेय संख्या होती है, जहां पर Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल 0, यानी कि Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमने लिया 1/2, P और Q फॉर्म में है, 2/3, 4/5, ये सभी संख्याएं कैसी हैं, परमेय संख्या। क्या 0 परमेय है? तो 0 के देखिए 0 के बटे क्या लेते हैं हमेशा, 0 परमेय है। क्यों? क्योंकि 0 के बटे 1 हो सकता है। हमारी शर्त क्या है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, P चाहे कुछ भी हो। तो हमने लिखा P आपका 0 है, Q यहाँ पे 1 है, तो 0 आपकी कैसी हो गई, परमेय हो गई। उसके बाद 1, 2, ये भी आपकी परमेय संख्या है, क्योंकि इनमें इनको हम सभी की, जब कोई भी संख्या होती है जिसके हर में अगर कुछ नहीं है तो हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो देखो हर यहाँ पे 1 है, यानी कि Q आपका कितना है, 0 नहीं है, 1 है। तो ये भी जो संख्याएं होंगी वो कैसी होंगी, आपकी परमेय संख्याएं होंगी। बात करें अपरिमेय संख्याओं के बारे में, तो जो P बटे Q रूप में हम जिनको नहीं लिख सकते, ठीक है, P बटे Q रूप में हम नहीं लिख सकते, वो आपकी कैसी होती हैं, अपरिमेय संख्या है। तो कौन सी होती है, जो आपकी, अब ये देखिए ये है आपका मूल चिन्ह, जो मूल चिन्ह के अंदर की संख्याएं होती हैं, ठीक है, वो आपकी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये 2, 3, 5, 7 इस तरीके से ये आपकी कैसी होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। बात करते हैं सहअभाज्य संख्याओं की। तो सहअभाज्य संख्याएं देखिए क्या होती हैं। अब ये एक संख्या नहीं है, ये क्या है, 2 संख्याओं का समूह होता है। तो ऐसी 2 संख्याओं का समूह, संख्याओं का समूह, ऐसी 2 संख्याओं का समूह जिनमें कोई गुणनखंड समान ना हो। समझ में आ रहा है? ऐसी दो संख्याओं का समूह जिनमें कोई गुणनखंड समान ना हो, 2 या अधिक भी कह सकते हैं, 2 से ज्यादा भी कह सकते हैं, ठीक है, 2 या अधिक संख्याओं का समूह जिनमें कोई गुणनखंड समान ना हो। तो जैसे कि हमने लिया 3 और 7, देखो इनमें कोई गुणनखंड आपका समान है। 3 के गुणनखंड जब हमने किए तो कितने आए, 1 और 3 केवल, और 7। अब 1 को इसमें हम 1 को क्या करेंगे, इसमें नहीं जोड़ेंगे। जैसे कि हमने लिख दिया 6 और 11, तो 6 और 11 में देखिए कोई आपका, इनमें आपका कोई ऐसा गुणनखंड नहीं है। तो 6 के गुणनखंड जब हम करते हैं तो क्या आते हैं, 2 और 3, और 11 के करते हैं तो 11, 1 या 11, तो 1 को गिनेंगे नहीं। तो देखो इनमें कोई एक जैसा समान है नहीं है, तो ये भी क्या हो गई आपकी असहअभाज्य संख्या है। तो ये आप समझ गए। अब बात करते हैं हमारा जो चैप्टर है उसके बारे में। तो ये आपने देख लिया होगा, चलिए चैप्टर के बारे में बात करते हैं। चैप्टर में आपका पहला है करड़ी। तो करड़ी जानने से पहले हम देखिए घातांक को समझ लेते हैं कि घातांक क्या है ये, क्योंकि करड़ी का घातांक भी आपका इसी में एक टॉपिक है। तो देखिए घातांक आप समझिए क्या है। तो घातांक देखिए, हमने कोई संख्या लिखी 5 की घात 3, ठीक है। अब यहां पे समझिए आप, ये जो 3 है इसी को हम क्या बोल देते हैं, घातांक बोल देते हैं। तो यानी कि जो इसका रूप होता है वो आपका क्या होगा, a की घात n, ठीक है। जहां पर n आपका कोई भी क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर कहते हैं, या हम कह देते हैं आपका कोई भी होल नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर देखो a आपका क्या है, a को हम क्या बोलते हैं, यहां पे a आपका आधार है, ठीक है, और n आपका क्या है, ये आपका घातांक या घात, ठीक। इसी को हम घातांक या घात बोल देते हैं। अब ये तो हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है घातांक का, कि अगर 5 की घात 3 लिखा है तो इसका मतलब है आपका कि 5 का 3 बार गुणा। समझ में आया, 5 का
3 बार गुणा। अगर a की पावर n लिखा है तो इसका मतलब है a का n बार गुणा। ठीक है, ये a का n बार गुणा, तो a की पावर a की घात n आ जाता है। उसी तरीके से 5 का घात 3 है तो इसका मतलब है 5 का 3 बार गुणा, तो हमने कर दिया। तो ये कितना आया, 5 का 5 में 25, 25 पंचे 125, तो ये 125 आपका आ गया। तो इस तरीके से ये क्या है, आपका घातांक है। ठीक है, अब घातांक के क्या है, कुछ नियम है, तो घातांक के नियम है उनको भी समझ लेते हैं। घातांक के नियम क्या है भैया, घातांक के नियम। तो इसमें पहला है आपका, देखिए अगर कोई संख्या a है, उसकी घात m है गुणा वही संख्या है a, फिर उसकी भी घात n है। अब देखो यहाँ पे दोनों में आधार क्या है, एक जैसा है, a यहाँ भी है a यहाँ भी है। जब दोनों में आधार एक जैसा होता है तो जो घात होती है वो क्या होगी, जुड़ जाती है, ध्यान रखना। तो a की घात m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा नियम क्या है, तो इसको अगर हम करना चाहें, देखो ऐसे, जैसे कि 5 की घात अगर 3 लिखा है गुणा 5 की घात अगर 2 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, ये 5 की घात 3, अब यहां भी आधार 5 है, यहां भी आधार 5 है, तो 5 की घात कितना हो जाएगा, ये 3 प्लस 2 यानी कि 5 की घात 5 हो जाएगा। ये आप ये समझ लीजिए। ठीक, तो इसी तरीके से दूसरा है, अब क्या था, यहाँ पे गुणा था, अब आधार समान हो और भाग हो तो घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, यानी कि a की घात m माइनस के n हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसको देखिए कैसे अगर हम समझना चाहें, तो हमने लिखा, कहीं लिखा हमने 5 की घात 3 और भाग 5 की घात 2। ठीक, भाग 5 की घात 2, या इस तरीके से भी लिखा आ सकता है। ये किस तरीके से कि 5 की घात 3 लिखा हो, अपॉन में 5 की घात 2 लिखा हो, तो ये भागी है इसका मतलब। तो देखिए 5 की घात 3, अब क्या है, देखो आधार यहाँ भी 5 है, आधार यहाँ भी 5 है, और क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, तो घातें क्या हो जाएंगी, आपकी माइनस हो जाएंगी। तो 5 की घात 3 माइनस 2 बराबर 5 की घात 1 यानी कि 5 आपका। ठीक, ये आपने समझ लिया। तीसरा देखिए क्या है, तीसरा है आपका a की घात m और पूरे की घात n है अगर, ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, तो जो पूरे की घात है तो उसमें गुणा हो जाएगा। a की घात m था और पूरे की घात n, तो क्या हो जाएगा, a की घात m गुणे n। ठीक, चलिए इतनी बात, इसको समझते हैं। हमने लिखा 5 की घात अगर 2, ठीक, और होल घात हमने 3 लिख दिया, होल मतलब पूरे की घात हमने 3 लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, अब तो हमने बताया गुणा हो जाएगा घातों का, 2 गुणे 3 यानी कि 5 की घात कितना हो जाएगा, 6। तो ये आप समझ लीजिए। ठीक है, इस तरीके से। अब चौथा है आपका a और b की घात अगर n हो, तो देखो अगर a और b की होल घात n है तो इसका मतलब है a की घात n और गुणा b की घात n, दोनों का अलग अलग भी घात होगा। ठीक, पांचवा देखिए क्या है, अगर ऐसे ही भाग है a बटे b की घात होल घात n है, तो इसका भी मतलब क्या है, a की घात n बटे b की घात n, मतलब दोनों पर अलग अलग घातें आपकी चढ़ जाएंगी। ठीक है, इसको समझने के लिए देखिए, माना हमने लिखा 5 की घात, अब देखो 5 की घात 2 गुणे क्या लिखा हमने, जैसे कि ये है 5 गुणे 2 की घात 3 है, देखो a की जगह 5 है, b की जगह 2 है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि 5 की घात 3 और 2 की घात भी 3, मतलब कि a की घात भी 3 हो जाएगा और b की घात भी 3 हो जाएगा यार। तो ये आपका इस तरीके का इसका मतलब है, ऐसे ही भाग में। अब एक और है आपका, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, देखो अगर कहीं लिखा हुआ है 6 नंबर है क्या, कि अगर a की घात 0 कहीं लिखा है तो उसका जो मान होगा हमेशा 1 होगा, आप ये समझ लीजिए। a की जगह चाहे कुछ भी हो, जैसे कि हमने लिखा 5 की घात 0,
5 की घात 0। तो इसकी जो आपकी मान आएगा हमेशा 1 आएगा। 5 की जगह हम लिख दें 1000 की घात 0। अगर घात 0 है तो मान हमेशा आपका 1 आएगा, समझ लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे, देखो 7 a की घात अगर -n है तो ये क्या हो जाएगा, 1/a की घात +n हो जाएगा। इसको समझिए। इसका मतलब है अगर कहीं लिखा है 5 की घात -2 तो इसको समझ लीजिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/5 की घात 2, यानी कि 1/5 की घात 2 मतलब अभी हमने बताया जितनी घात हो उतनी बार गुणा कर दीजिए। तो 5 × 5 यानी कि 1/25। ये आपका इस तरीके का आंसर होगा। ठीक। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये होती है कहीं a की घात n लिखा है। चलिए इसको इरेज करते फिर बताते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा। तो कहीं लिखा है, मान लीजिए a की घात, अब वहां पे क्या था -n, ये हो जाता था 1/n। अब यहां पे ये समझिए अगर -a की घात n है तो इसमें और इसमें आप अंतर समझ लीजिए। ये बराबर इसके नहीं कर देना, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा a। अगर a की घात -n है तो यहां पे क्या हो जाएगा, -a आएगा। ठीक है। कब, जब आपका क्या हो, n 1 हो, ठीक है, या n आपका कैसा हो, सम हो, तो ये कैसा आएगा, a की घात पॉजिटिव आएगा। और जब n विषम हो तो ये -a की घात n होगा। ध्यान रखना, n आपका विषम, इसको ऐसे समझते हैं जैसे कहीं लिखा है -5 की घात 2, तो -5 की घात 2। अब ये 2 क्या है आपका, एक सम संख्या है, n सम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये केवल माइनस हट जाएगा, 5 की घात 2 बचा, यानी कि 25। ठीक। अगर ऐसा ही होता -5 की घात 3 तो ये माइनस आ जाएगा इसमें, और 5 की घात 3, 5 का 3 बार गुणा तो कितना हो जाएगा ये, यानी कि 5 की घात 3 तो 125 माइनस के। ठीक है। इस तरीके से ये आपका घातांक हुआ। अब बात करते हैं करली की। देखिए करली क्या है। अब देखिए करली क्या है, तो जो संख्याएं मूल चिन्ह के अंदर लिखी जाती हैं या मूल चिन्ह के अंतर्गत लिखी जाती हैं वो आपकी करली कहलाती हैं। जैसे कोई संख्या हमने लिखी 5 और इसका आपका घातांक है 3। ठीक है। मूल कितना है इसका, 3 है, तो ये जो संख्या होगी ये आपकी क्या होगी, करली कहलाएगी। ठीक है। यानी कि जो इसका जो रूप होता है वो किस रूप में होगा, a और n, ये इस रूप में होता, ये रूप जो होगा वो कैसे होगा, इस तरीके का होगा। यहाँ पे a आपका क्या है, ये आपका करलीगत राशि है। ठीक है। और n आपका क्या है, मूल है। n आपका मूल है, या इस तरीके से इधर लिख देते हैं, n क्या है आपका, मूल है। अब ये मूल आपका चाहे पहला मूल हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, ठीक, चौथा भी, ये nवा मूल है। तो ये आपका मूल है, ये करलीगत राशि है, और जो ये इस तरीके का ये चिन्ह है, यही आपका क्या है, करली चिन्ह। ये आपका करली चिन्ह है। ठीक है, ध्यान रखिए आप। अब बात करते हैं, देखो करली चिन्ह हो गया। अब देखिए ये जो करली होती है ये एक अपरिमेय संख्या होती है, ये और आप ध्यान रखिए कैसी होगी, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या हमने बताया आपको क्या होती है, देखिए अभी हमने बताया था, तो यहां पे समझ लीजिए जो करली होगी तो वो एक अपरिमेय संख्या होगी। कैसे, अगर हमने लिखा देखो 5 की चिन्ह, मूल चिन्ह 2, तो इसका मतलब है आपका जो यहाँ पे a की n मतलब है, तो इसका मतलब क्या है, a की घात 1/n। जो यहाँ पे जो मूल होता है वो आपका 1 में चला जाएगा। ध्यान रखिए, यानी कि कहीं लिखा है 5 की घात 2, तो इसका मतलब है ये 5
1/2। ये जो आपका सीधा मूल चिन्ह होता है, इसका मतलब होता है कि 2 पावर में छिपी हुई है, 2 आपका लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो मतलब है इस साइन का, ये अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब है 1 की घात 1/2, क्योंकि 2 यहाँ पे आपका छिपा रहता है, लिखा नहीं जाता है, ठीक है। अगर कहीं लिखा है A3 तो इसका मतलब है 1/3। अगर कहीं लिखा है A4 इसका मतलब है A की घात 1/4। मतलब कुछ भी हो, मूल आपका वो 1/, में आ जाएगा। ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए कि करली कैसे पहचानेंगे कि करली है या नहीं है। तो हमने बताया करली क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। इसकी जो आपका एग्जैक्ट वैल्यू आपकी निकल के नहीं आएगी। जैसे कि हमने लिखा 5 की घात 1/2, तो जब 5 की घात 1/2 का मान आप निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, तो इसीलिए ये क्या है, आपकी एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कि कहीं लिखा है 8/3, तो इसका मतलब है 8 की घात 1/3। अब 8 को हम गुणनखंड करें तो क्या लिख सकते हैं, 8 को, 8 के गुणनखंड इस तरीके से करें, 2 4, 2 दूनी 2 एकम 2, इस तरीके से गुणनखंड होते हैं 8 के। तो 8 को हमने लिखा 2 की घात 3, 2 का 3 बार आया ये, तो 2 की घात 3 और होल घात 1/3। तो ये क्या हो गया, अब हमने बताया था आपको कि कहीं अगर लिखा है a की घात m और होल घात n, तो इसका मतलब है a की घात m गुणे n। तो भाई यहाँ पे लगा दीजिए 2 की घात 3 गुणे 1/3, तो 3 से 3 कट गया, 2 की घात 1 बचा, यानी कि 2 आ गया, जो कि एक आपकी पता है क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये क्या हो गई, करली हो गई, ठीक है। ये भी करली है, ये आपकी सॉरी तो 2, तो देखिए यहाँ पे 2 की घात 1 बराबर 2, ए क्या आ गई आपकी, ए आपकी एक परमेय संख्या आ गई। जब परमेय संख्या आ गई तो हमने बताया आपको कि परमेय संख्या नहीं होगी ये, तो इसकी हमें सीधी सीधी वैल्यू मिल गई, लेकिन हमें इसका, तो ये आपकी कौन सी हो गई, करली नहीं है, ध्यान रखना, करली नहीं है। करली क्या होगी, जिसकी हम मान ना निकाल पाए वो आपकी क्या होगी, करली होगी। यानी कि जिसका हम सही सही मान ना निकाल पाए वो आपकी करली होगी। ये क्या हो गई, ये आपकी 2 इसकी सही मान आ गया, तो ये करली नहीं है, जो कि एक परमेय संख्या है। करली हमेशा आप ध्यान रखिए एक अपरमेय संख्या होगी। तो इसकी अगर हम परिभाषा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, तो देखो परिभाषा लिख देंगे क्या, कि ऐसी संख्याएं जो मूल चिन्ह के अंदर लिखी जाती हैं तथा अपरिमेय संख्याएं होती हैं या परिमेय नहीं होती हैं। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए, ये देखेंगे, अब उसके बाद देखते हैं करली के नियम। करली के भी अब कुछ नियम्स हैं, देखिए क्या है नियम। करली के नियम, तो देखिए पहला नियम है आपका, अगर a की घात, करली का मान है, पहला नियम आपका यही है, क्या है कि अगर a और उसका मूल n है तो a की घात क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दूसरा नियम क्या है आपका, अगर कहीं लिखा है a b की घात n, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a की घात n, यानी कि a का मूल n और b का भी मूल n, अलग अलग मूल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे एग्जांपल लेके समझना चाहें तो हमने लिया मान लो 5 और इधर लिखा है 3, तो इसका मतलब है 5 की घात 1/3। ठीक, ये है आपका करली का पहला नियम। दूसरा क्या कहता है कि अगर कहीं लिखा है 5 × 3 की
घात 4। ठीक है, तो इसका मतलब है आपका 5 की घात 1/4, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं अलग अलग 3 की घात 4। तो जब इसको खोलेंगे ये ऊपर वाला आ गया, यानी कि 5 की घात अब 1/4 गुणा 3 की घात 1/4। ठीक, यानी कि इसको भी अगर हम करना चाहें तो ये इसका क्या हो जाएगा, a की घात 1/n। देखो यही तो है इसकी वैल्यू, a की अगर यहाँ पे मूल n है तो 1/n में चला जाएगा, तो यहाँ भी ये b 1/n। तो इस तरीके से ये दूसरा नियम। तीसरा क्या है, अगर आपका भाग हो, ठीक है, a b n हो, तो ये भी क्या हो जाएगा अलग अलग, a की घात 1/n, ठीक है, और बटे b की घात भी 1/n हो जाएगा। ठीक, चौथा है आपका, तो देखिए चौथा है आपका a मूल n और घात होल पूरी के घात m। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, तो हमने बताया ये, अब पहले ये वाला खोलो तो ये अंदर वाला क्या हो जाएगा, a 1/n हो जाएगा इसका मान, और होल मान m है, तो a का मान a की घात m/n इसका मान हो गया। ये आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं इसके कुछ सवालों के बारे में देखेंगे। तो देखिए क्या क्या सवाल हैं आपके, चलिए देखते हैं। तो देखिए कुछ प्रश्न है, अब उनको देखते हैं। देखिए क्या है प्रश्न, पहला प्रश्न है निम्न में करड़ी संख्याएं बताइए। अब ये आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनमें आपको बताना है कि कौन सी करड़ी संख्या होगी कौन सी नहीं होगी। तो वो हमने अभी आपको बताया कि कैसे बताएंगे। करड़ी संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी, और परिमेय संख्याएं हमने बताई वो आपकी क्या होंगी, जिनकी हम सही सही वैल्यू सही सही मान ना निकाल सकें, वो आपकी परिमेय होंगी। तो देखिए इसमें क्या है, पहला हम निकालेंगे इसमें, ये देखते हैं, चेक करते हैं। ये है आपका पहली 3, तो इसका मान क्या होगा, 5 की घात, भाई 3 है तो इसका मान होगा 5 की घात 1/3। मूल 3 है, हमने बताया था 1/में में चला जाएगा, मूल कुछ भी हो 1/में में आपका चला जाएगा, यानी कि 1/3 हो गया आपका। तो देखो 5 की घात 1/3 का आप बिल्कुल सही सही मान आप नहीं निकाल सकते, तो ये आपका क्या हो गया, आपका ये आपका करड़ी है। ठीक है, करड़ी है क्यों, क्योंकि ये क्या है आपकी अपरिमेय संख्या है। ठीक, समझ गए होंगे आप। अब इसको देखिए 64 को, ये है 64 की मूल 3। तो अब इसको देखिए 64 के क्या करेंगे, अब हम गुणनखंड करेंगे। तो करिए गुणनखंड, 64 के गुणनखंड किए तो क्या हो गए, 2 3 जा 2 3 6, 2 दूनी 4 16, ये 2 8 बार गया, ये 2 4 बार, और ये 2। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, पहले सबसे छोटा नंबर लेंगे, छोटी संख्या, उससे हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से किया तो 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 2 चौकू 8, फिर 2 आपका यहाँ 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो देखो 2 कितनी बार आया है, तो यहाँ पे आपका कितनी बार आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, ये 3 और ये 2 और 3। अब देखो है क्या हमारा 3 है, तो हमें पता है कि 3 3, अब 3 है तो 3 3 के हमने जोड़े बना लिए। मूल कितना है, 3 है, तो 3 3 के जोड़े, देखो 2 जोड़े बन गए इसमें, यानी कि ये क्या आ गया आपका मूल, ये आ गया आपका सीधा सीधा यहाँ से क्या आ गया, 2 गुणे 2 बाहर आ गया, ये कितना आ गया 4। जब भी अगर मूल 3 हो तो 3 3 के जोड़े बना देंगे, 2 है तो 2 2 के जोड़े बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो 3 3 के पूरे पूरे 2 जोड़े बन गए। अगर पूरे नहीं बनते तो ये हम कह देते हैं अपरिमेय संख्या है, लेकिन पूरे पूरे जोड़े बन गए, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। तो देखो हमने इनको बाहर निकाल लिया, 2 गुणे 2 4। 4 कैसी है, परिमेय संख्या है, 4 है आपकी, पता है आपको परिमेय संख्या है आपकी, सही मान है आपका। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी करड़ी नहीं है, ये आप ध्यान रखना। ये आप समझ गए होंगे करड़ी है या नहीं है, कैसे पहचानेंगे। अब नेक्स्ट है आपका 81 3। ऐसे ही आप 81 के कर दीजिए। 81 के जब गुणनखंड करेंगे तो पहले किससे कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। तो 3 से काटिए, तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 नेम 27, फिर 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब देखो इसके कितने बन गए, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 4 बन गए। लेकिन है यहाँ पे हमारा कितना
3, हमें 3 का जोड़ा बनाना है, लेकिन ये कितना है हमारा, देखो 3 बाहर आ रहा है, तो हमने इस 3 को बाहर ले लेंगे, अंदर क्या हो गया 3 बचा और 3 जोड़ा ऐसे ही। तो यानी कि देखो ये हमारा क्या है, सही मान नहीं है, ये हमारा रूट में 3 की घात 3 आ रहा है, तो ये क्या है हमारा एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये आपकी करड़ी है। तो आप समझ रहे होंगे जो परिमेय संख्या है वो आपकी करड़ी नहीं हो गई, जो परिमेय संख्या है जिसका हम मान नहीं निकाल सकते वो आपकी क्या है, करड़ी है। ऐसे ही रूट 12 है, तो 12 चेक करिए, 12 के गुणनखंड क्या होते हैं, 3 गुणे 2 गुणे 2 ये होते हैं, तो इसका भी कोई पेयर नहीं, तो 12 भी, ये भी आपकी क्या है, करड़ी है। ठीक, इसी तरीके से 16, अब 16 चेक करते हैं, देखिए इसको इरेज करते हैं। 16 चेक करिए, 16 के गुणनखंड आपने किए, कितने आ गए देखो, 2 8, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो देखो कितने आ गए, ये आ गए आपके 2। अब यहाँ पे जो रूट केवल और केवल आपका क्या लगा है, मूल चिन्ह लगा है, तो हमने बताया था जब यहाँ कोई संख्या नहीं दी होती तो उसका मतलब होता है 2 आपका छुपा रहता है। ठीक है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 के पेयर बनाने हैं, क्योंकि यहाँ 2 आपका क्या है, छिपा है, तो 2 देखो 2 गुणे 2 यानी कि 4 आ गया आपका, यानी कि 4 का ये क्या है आपका 16 वर्ग है, यानी कि 16 का वर्गमूल कितना है हमारा 4 आ गया, तो ये एक परिमेय संख्या हो गई, करड़ी नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आप ये दोनों भी आप खुद ही करिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अब 243 को 3/5 को सरल कीजिए, 243 की घात 3/5, तो देखिए कैसे करेंगे, तो 243, अब हमें कोई भी हो नंबर, हमें उसके क्या करने, गुणनखंड करने पहले, सबसे पहले तो 243 के गुणनखंड करिए जरा। ठीक है, किससे काटेंगे, 3 से, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से ही कटेगा, 3 दूनी 6, कितना बचा इधर 2, 21 हो गए, 3 सत्ते 21, फिर 3 नेम 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। ठीक, तो यानी कि 243 क्या आ गया, 3 की घात 1 2 3 4 5 आ गया, तो हम इसको लिख देंगे 3 की घात 5 लिख सकते हैं 243 को। ठीक है, अगर 5 बार गुणा हो रहा है इसका मतलब क्या है, 3 का 5 बार गुणा, यानी कि 3 × 3 गुणे 3 गुणे 3। जब 3 का 5 बार गुणा है तो हमने बताया था कि इसको घात रूप में कैसे लिखेंगे, 3 की घात 5, तो 3 की घात 5 और पूरे की घात है 3/5। अब आपको एक नियम याद आ रहा होगा कि हमने बताया था अगर कहीं a की घात m है और पूरे की घात n है तो a की घात m गुणा n हो जाएगा, तो भाई यहाँ पे लगा देंगे, देखो 3 की घात 5 गुणा 3/5, m की जगह 5 था, n की जगह 3/5 मान लिया, तो देखो 5 से ये 5 कट गया, ये गुणा में ऊपर से ऊपर और नीचे नीचे कट जाते हैं। ठीक है, ऊपर ऊपर कटेंगे, नीचे नीचे, और ऊपर ऊपर क्या होगा, गुणा होगा, नीचे नीचे, तो ऊपर क्या बचा 3 की घात 3, नीचे 1, तो 3 की घात 3 का मतलब क्या होता है, तो ऊपर देखिए यहाँ कितना, ऊपर कितना बचा 3 की घात 3, और नीचे 3 कितना बचा यहाँ पे 1 अपॉन में, तो यानी कि इसको क्या लिखेंगे 3 की घात 3, और 3 की घात 3 का मान आप निकाल दीजिए, हमने बताया घात 3, तो 3 का 3 बार गुणा, तो 3 त्रिका 9, फिर 9 का 3 में करेंगे तो 27। ठीक, ये आप समझ गए 243 का। अब देखिए इसके दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है आपका 81/4, ये आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए 81/4 का मान कितना है, तो इसके भी गुणनखंड करेंगे, करो 3 27, 3 9, 3 3 अभी हमने किए। ठीक, तो 3 का कितनी आ गया ये, या इसको हम 3 की घात 4 लिख दें और होल 4। अब हमने बताया था 3 की घात 4, ये नियम बताया था हमने कि अगर कहीं a की घात m है, यानी कि a का रूट m और बार m है, तो क्या हो जाएगा ये m/n हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 की घात ये
4/4, यानी कि ये कितना हो गया, क्योंकि भाई ये चला जाएगा, जाता है 1/n में, तो 1/4 में जाएगा, या इसको ऐसे कर लीजिए 3 की घात 4, और ये 4 जहाँ कहाँ जाएगा 1/4, तो 1/4 अब m इंटू n ये क्या हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, तो 3 की घात 4 गुणा 1/4, तो 4 से 4 कट गया, ये 3 आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं या वैसे भी आप पेयर बना के भी कर सकते हैं, यानी कि जोड़े बना के। दूसरा है आपका 3125। 3125 को आपको घातीय संकेतन लिखिए, यानी कि आपको घात रूप में लिखना है। तो घात रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, 3125 के गुणनखंड कर दीजिए, करिए भाई। 5 से कटेगा ये, 5 छिक्का 30, बचा 1, 12 हो गए, 5 दूनी 10, 5m 25, फिर 5 से, ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5m 25, फिर 5 से, 5 दूनी 10, 5m 25, 5m 25, 5 एकम 5, यानी कि 5 की घात कितना आ गया, 5, 5 की घात 5 आंसर हो गया आपका, बस। ठीक, ये आपका, यही आपका क्या हो गया, घातीय संकेतन हो गया। अब क्या कह रहा है, 125 को आधार 5 के घातीय संकेतन में लिखिए। अब 125 देखो, हम इतना इरेज कर देते हैं, 125 को, तो 125 को हमने गुणनखंड किए, क्या है, ये आए 5 की घात 3, तो घातीय संकेतन हमने कहा आधार कह रहा है 5 लो, तो आधार हमारा 5 ही है, तो 5 की घात 3, देखो आधार 5 है और इसकी घात कितनी है, तो ये 5 की घात 3 आपका घातीय संकेतन हो गया। अब ये दिया है कि 5 का इतने बार है, इसका घातीय रूप लिखना है, तो अभी बताया, तो देखो कितनी बार गुणा, 1 2 3 4 5 6 बार गुणा है, तो घात कितनी हो जाएगी इसकी, 5 की घात 6, ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट है 2 की घात 7 का मान बताइए। तो देखिए 2 की घात 7 का हमें मान बताना है, तो 2 की घात 7 मतलब क्या होगा, 2 की घात 7, तो 2 की घात 7 का मतलब 2 का 7 बार गुणा, तो कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7, तो करिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, और 64 का जब 2 में करेंगे तो 2 चौकू 8 और 2 छंग 12, 128 आपका आ गया। तो ये आ गई 2 की घात 7। अब एक क्वेश्चन और है आपका, उसको और देख लीजिए क्या है, देखिए वो क्वेश्चन है आपका 3 की घात -2 गुणे 3 की घात 5 का मान बताइए। ठीक है, ये है आपका। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, हमने बताया था आपको, जब आधार आपका कैसा हो, आधार एक समान हो, तो यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, आधार समान हो गुणा हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। यानी कि अगर कहीं लिखा है a की घात m गुणा a की घात n, तो हमने बताया था a की घात m प्लस n हो जाएगा। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, 3 की घात -2 प्लस 5 जोड़ देंगे। अब लेकिन यहाँ पे 2 के आगे आपका चिन्ह माइनस का है, तो एक चिन्ह माइनस का है एक प्लस का है, यानी कि ये दोनों आपस में घट जाएंगे। तो 3 की घात कितना बचा, केवल 5 में से 2 गए 3, और चिन्ह किसका आएगा 5, क्योंकि 5 के आगे प्लस का है तो प्लस का चिन्ह आ गया। बड़ी वाली जिस डिजिट का चिन्ह आता है, बड़ी संख्या आपकी 5 है, तो चिन्ह आपका आ गया 5 के आगे वाला प्लस का, तो प्लस का। अब 3 की घात 3 आपको कितना है पता है, 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि का 9 तियां 27। तो आपने ये समझ लीजिए। अब अगले वीडियो में हम इसके कुछ और क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ये आपने समझ लिया होगा, तो चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।